हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 7 से चैप्टर लाइट, जिसके मैं 2 वीडियो पहले ही आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। तो बच्चों, आज देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट वीडियो। तो बच्चों, इस वीडियो को थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार पिछला रिवाइज करवाना चाहता हूं। तो बच्चों, सबसे पहले क्या था, सबसे पहला जो मेन कंसेप्ट आया था आपके लिए, वो मेन कंसेप्ट क्या था बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था बच्चों। यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है। एक लाइट, जब आपको पता है लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो वो जब किसी प्लेन सरफेस से टकराती है, किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है, तो क्या करते हैं, वो अपने पाथ को चेंज कर लेते हैं, यानी कि अपना रास्ता बदल लेती है। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसके बाद आपने देखा बच्चों, आपने खरगोश की कहानी भी सुनी होगी, है ना। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था बच्चों एक प्लेन मिरर को। भाई, प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर में ना हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। तो वर्चुअल इमेज क्या थी और रियल इमेज क्या थी। तो वर्चुअल इमेज क्या थी बच्चों, यानी कि एक ऐसी इमेज जिसको हम किसी कागज पे या पर्दे पे या किसी दीवार पे ना बना सके, तो वो बच्चों कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। और एक रियल इमेज आया था इसमें। तो रियल इमेज क्या थी बच्चों, एक रियल इमेज एक ऐसी इमेज होती है बच्चों जिसको हम किसी कागज पे भी, पर्दे पे या दीवार पे आसानी से उसको बना सकते। तो वो बच्चों क्या थी, आपकी रियल इमेज थी। तो बच्चों, हमने प्लेन मिरर के अंदर पढ़ा था, अब भाई जो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितनी दूर होता है उसका इमेज प्लेन मिरर के अंदर उतनी ही दूर दिखाई देता है। और हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, अगर आप लेफ्ट हैंड को उठाते हो, तो इमेज जो बनी है ना आपकी इमेज मिरर के अंदर, वो क्या करेगी, वो राइट को उठाएगी, यानी कि दोनों वाइस वर्सा होंगे। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद हमने पढ़ा था एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा था, एम्बुलेंस के कंसेप्ट में हमने पढ़ा था बच्चों, अगर भाई एम्बुलेंस जो होता है ना, वो एम्बुलेंस के ऊपर ही उल्टा लिखा जाता है, ताकि जो साइड मिरर होते हैं उससे आगे वाली गाड़ियों के, वो क्या करे, एम्बुलेंस को अपने साइड मिरर में देख के अच्छे से पढ़ सके और एम्बुलेंस को रास्ता दे सके। तो फिर बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, हमने 2 टाइप के जो स्फेरिकल मिरर थे ना उनको पढ़ा था। तो 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर में क्या पढ़ा था हमने, कनकेव मिरर पढ़ा था और कन्वेक्स पढ़ा था। तो कनकेव मिरर क्या था बच्चों, जैसे आपने छोटी चम्मच, जो टीस्पून चम्मच थी ना, वो ली थी, अगर उसको हम अंदर की तरफ से देखते हैं, यानी कि उसको अगर हम सीधी करते हैं, तो क्या था बच्चों, आपका कनकेव मिरर था। अगर हम चम्मच को उल्टा करके देखते हैं तो क्या था बच्चों, आपका कन्वेक्स मिरर था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ मेरे हिसाब से यहीं तक का आपका चैप्टर हुआ था और आपको यहाँ तक इसको समझ में आया होगा। अब क्या आया था बच्चों, अब इनके यूज आए थे। जो प्लेन मिरर होता है बच्चों, वो प्लेन मिरर किस काम के लिए आता है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है बच्चों, जो बियर्ड्स, यानी कि जो नाई की दुकान आपने देखी होगी बार्बर की, वहाँ पे उसका यूज किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल जैसे हमारे घरों में जो ड्रेसिंग टेबल होता है, या सुबह जब हम नहा धो के कॉम्ब करते हैं, तो वहाँ पे भी प्लेन मिरर का यूज होता है। अब आया था बच्चों कनकेव मिरर का यूज़। तो कनकेव मिरर हमने कहाँ देखा है बच्चों, हमने देखा डेंटिस्ट के पास होता है, ईएनटी वाले जो डॉक्टर होते हैं, यानी कि नाक कान और गले, यानी कि नोज वाला डॉक्टर या थ्रोट गले वाला डॉक्टर, ठीक है बच्चों, और ईयर वाला डॉक्टर, उनके पास होता है। और दूसरा क्या होता है बच्चों, ये जो साइड मिरर होते हैं ना गाड़ियों के, या गाड़ियों की जो हेडलाइट, ठीक है बच्चों, आप गाड़ियों की हेडलाइट को देखिए, तो गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है वहाँ पे भी कनकेव मिरर का यूज़ होता है। तो बच्चों, आज के चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बच्चों आज का चैप्टर क्या क्या कहता है। तो बच्चों, आज की शुरुआत करते हैं हम एक चैप्टर से। यहाँ पे क्या है बच्चों, एक डेंटिस्ट दिखाया गया है, इमेज है जो फिगर बनी है 11.17। डेंटिस्ट क्या कर रहा है बच्चों, डेंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहा है किसी एक पेशेंट के दांतों को। तो देखते हैं बच्चों यहाँ से चैप्टर। बूजो ऑब्जर्व हिज इमेज इन द शाइनिंग सरफेस ऑफ द बेल on his new bicycle. He found that his image was erect and smaller in size. He wondered। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे आप सभी ने देखा है, साइकिल जब हम नई साइकिल लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चमकीली चमकीली सी दिखाई देती है। आप गाड़ियों के डोर हैंडल को देखिए बच्चों, वो भी बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं। और जो हम स्टेनलेस स्टील को यूज़ कर रहे थे ना, यानी कि हमने एक वर्ड यूज़ किया था स्टेनलेस स्टील, तो वो क्या होता है बच्चों, जब हम लोहे को क्रोमियम के साथ मिला देते हैं बच्चों, तो स्टेनलेस स्टील
बनता है, उसी से बच्चों इतनी सारी चमक आती है। यानी कि जो चीज़ें ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो क्या होते हैं बच्चों, वो बहुत ज़्यादा चमकीले हो जाते हैं। इसलिए जब बूजो ने उसको देखा, साइकिल के अंदर अपनी इमेज को देखा, तो वो क्या होगी बच्चों, वो भी हैरान हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों क्या कहते हैं। इफ़ द बेल इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ द मिरर। अब देखिए बच्चों, जो साइकिल की बेल होती है, आप उसको सोच के देखिए, जो उसका इंटरनल पार्ट है, वहाँ तो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जहाँ पे हम ट्रिंग ट्रिंग की जो साउंड वहाँ से निकलती है, और जो बेल है बच्चों, जो ऊपर की जो उसका कवर है, वो तो एक कटोरी की शेप का होता है, यानी कि वो उसकी आउटर सरफेस होगी। तो आउटर होगी तो क्या होता है, कन्वेक्स। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखते हैं बच्चों एक्टिविटी 11.8, रिपीट एक्टिविटी 11.7 नाउ विद द कन्वेक्स मिरर। अब बच्चों देखिए, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कनकेव मिरर। तो अब किसको पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कन्वेक्स मिरर को। तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है बच्चों, जब आप चम्मच को, टीस्पून चम्मच को, या सब्जी की बड़ी चम्मच को, या कटोरी को, या बड़े कटोरे को आप उल्टा करके रख देते हो, और जो उल्टी साइड से जो आपको इमेज दिखती है ना बच्चों, वो क्या होता है, आपका एक कन्वेक्स मिरर की तरह वो काम करता है। ठीक है, रिपीट एक्टिविटी 11.7 नाउ विद द कन्वेक्स मिरर इन प्लेस ऑफ कनकेव मिरर। तो फिगर है बच्चों 11.19, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल सिमिलर टू टेबल 11.1। कुड यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम कन्वेक्स। तो बच्चों अब देखिए, जैसे आपने शायद आपने पता नहीं की है या नहीं की है, जो एक्टिविटी दी गई थी इसमें, अभी पहले आप कनकेव मिरर के साथ एक जो इमेज बनानी थी ना, 50 सेंटीमीटर पे बनानी थी, फिर 40 पे, 30 पे, 20 पे, 10 पे, फिर 5 पे। तो इसी तरह की एक एक्टिविटी आपको किसके साथ करनी है, आपको कन्वेक्स मिरर के साथ करनी है, और उसकी जो मेजरमेंट जो यहाँ पे दी गई है ना बच्चों, सेम लेनी है, और आपने बताना है क्या आपकी जो इमेज बन रही है वो आपकी रियल इमेज बन रही है या आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है बच्चों, आपने इस एक्टिविटी को करके और नोट करना है कौन सी बन रही है, कौन सी नहीं बन रही है। डिड यू गेट, नेक्स्ट पेज पे बेटा, डिड यू गेट एन इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो क्या जो आपने देखा है बच्चों, क्या जो आपकी इमेज जो बन रही है वो उससे रियलिटी से बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है। ठीक है, कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर यूज्ड एज अ साइड मिरर ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स क्या होता है बच्चों, जैसे जो गाड़ियाँ होती है ना, गाड़ियाँ जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, साइकिल तो हम यूज़ कर सकते हैं, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी, कार, ट्रक, यानी कि इन चीज़ों को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑटोमोबाइल्स में इनको हम काउंट करते हैं। दीज आर कन्वेक्स मिरर। अब क्या पूछा बच्चों, कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज्ड एज साइड मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। दीज आर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कैन फ्रॉम इमेज of object separate over a large area, so these help the drivers to see the traffic behind them। तो बच्चों क्या करते हैं, ये जो कन्वेक्स मिरर होता है ना, ये क्या बताया, कन्वेक्स मिरर जो साड़ियों का जो साइड मिरर होता है ना, गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है, उसके पास ये साइड मिरर होता है ना, उसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। सिंपल सी बात ये है। तो क्या होता है बच्चों, वो ना बहुत ज़्यादा एरिया को क्या करता है, दिखाता है, ताकि जो ड्राइवर है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को अपने पीछे आते हुए ट्रैफिक को अच्छे से देख सके। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, गाड़ियों के पीछे जो हम मिरर यूज़ करते हैं, गाड़ियों के साइड में जो हम मिरर यूज़ करते हैं, वो मिरर कन्वेक्स मिरर होता है। और कन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट बनता है वो कंपैरिजन दैट रियल, वो उससे छोटा होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है 11.5, इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेज। अब बच्चों इन लेंसेज क्या होते हैं बच्चों, लेंसेज होते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि जो ऑब्जेक्टों को क्या करके दिखाते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं, और ऑब्जेक्टों को छोटा करके दिखाते हैं। यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है बेटा, अगर उसकी इमेज को देखेंगे तो बड़े भी बनाएंगे वो, और जब हमें जरूरत होगी तो उसके हिसाब से वो
छोटी भी बना देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीफाइंग ग्लास को हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट 11.21। देखिए बच्चों, जैसे आपको एक फिगर दे रखी है, वो हमें बहुत ज़्यादा साफ साफ दिखाई नहीं दे रही। जैसे ही हमने मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ किया है, हम उसके डिजिट्स को, उसके अक्षर को, उसके वर्ड्स को आसानी से पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे लिखा है, यू माइट हैव ऑल्सो यूज इट ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट ऑफ द कॉकरोच और एन अर्थवर्म। तो बच्चों, हम इन ग्लासेस को, इन लेंसेज को यूज करके क्या कर सकते हैं बेटा, कॉकरोच के बॉडी पार्ट्स को देख सकते हैं, अर्थवर्म के बॉडी पार्ट को देख सकते हैं, यानी कि कुछ भी छोटी चीज़ें हैं उसको हम बड़ा करने के लिए इसमें देख सकते हैं। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ ए लेंस। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है बच्चों, वो भी एक तरह का लेंस ही होता है। लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, यानी कि जो आपके स्पेक्टिकल्स हैं बच्चों, उनमें क्या करते हैं, हम मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप में यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं। ट्राई टू एड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंसेज टू दिस लिस्ट। तो अब क्या कहा बच्चों, अगर आप और जगह कहीं भी मैग्नीफाई ग्लास का यूज़ कर सकते हो तो आप बताइए। अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, जैसे सूर्य की तरफ से जो लाइट आ रही थी, हमने किसी पेपर में क्या कर दिया था, पेपर को बंद कर दिया था ना, तो वहाँ भी तो हम उसको यूज़ करते थे, है ना। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों, गेट सम लेंसेज, कहते कुछ लेंसेज और लेके आओ और लो, टच एंड फील दैम, कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग those lenses which feel thicker in the middle than at the edge are convex lenses। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको कन्वेक्स मिरर की पहचान बता रहा हूँ। बच्चों, जो मिरर बीच से मोटा होता है और किनारों पे क्या होता है बच्चों, पतला होता हुआ चला जाता है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपकी मम्मी आटे का डो बनाती है, तो क्या करती है, उसको थोड़ा सा बीच से तो क्या होता है, वो आटे की डो क्या होती है, मोटी होती है, और किनारियों पे क्या होती है, बिल्कुल पतली पतली होती हुई चली आती है। तो उस टाइप का, यानी कि बीच से जो लेंस मोटा होता है और किनारों पे बिल्कुल पतला होता है ना बच्चों, उस तरह से का जो लेंस होता है उसको कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है बच्चों, अब क्या होता है बच्चों, जब मम्मी उस डो के ऊपर बेलन रख देती है ना, और बेलन से उसको बेलना स्टार्ट कर देती है, तो क्या होता है, वो किनारों से क्या होता है बच्चों, मोटा हो जाता है, और बीच से क्या हो जाता है, वो बिल्कुल चिपका सा हो जाता है ना। तो इसलिए बच्चों आपको थोड़ा सा आसान रह जाएगा ये याद करने में, यानी कि जो लेंस बीच से मोटा होता है और किनारों से बिल्कुल पतला होता है, वो होता है कन्वेक्स मिरर, और जो किनारों से मोटा होता है और बीच से पतला होता है बच्चों, वो मिरर आपका होता है कनकेव मिरर। जैसा आप इमेज में देख सकते हो 11.22, ठीक है बच्चों, जो पहले वाला है, यानी कि जो बिल्कुल बीच से क्या बच्चों मोटा है और किनारों से पतला है, तो क्या है, कन्वेक्स है। और दूसरा है बच्चों कनकेव लेंस, यानी कि जो किनारों से क्या है बच्चों, मोटा दिखाई दे रहा है और बीच से क्या है, पतला। उम्मीद करता हूं यहां तक बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कोई एक चेतावनी लिखी हुई है, देखिए क्या लिखा है चेतावनी में, इट इज डेंजरस टू लुक थ्रू अ लेंस एट द सन और अ ब्राइट लाइट, यू शुड also be careful not to focus sunlight with the convex lens on any part of the body। बच्चों क्या होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये सारी जो रेज आती है ना, सूर्य की रेज, उनको इकट्ठा करके एक डॉट बना देता है, और वो थोड़ी सी देर के बाद, जैसे हमने पेपर को बंद किया था ना, इसी तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, हमारी स्किन भी जलना शुरू हो जाएगी। और अगर हम उस लेंस में से सूरज की तरफ देखें ना, अब आँख के को ऐसे करके देखें, यानी कि लेंस आंख के ऊपर होगा और सूरज को देखेंगे, तो क्या होगा बच्चों, हमारी आंख परमानेंट डैमेज हो सकती है। इसलिए बच्चों हमें कभी भी कन्वेक्स से या कनकेव से, किसी से भी हमें डायरेक्ट सन की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो बच्चों देखते हैं एक्टिविटी 11.9, टेक अ कन्वेक्स लेंस एंड मैग्नीफाइंग ग्लास, पुट इट इन द अर्थ of sun rays, place a sheet of paper as shown in figure 11.23, adjust the distance between the lenses and paper till you get a bright spot on the paper, hold the lens and paper in the position for a few minutes, does the paper being to burn। तो बच्चों जैसे मैंने पहले आपको बताया था, अब ये जो लेंस होता है ना, कन्वेक्स लेंस, ये फोकस बनाता है बच्चों, एक जगह पे क्या कर देता है, एक जगह पे इमेज को
रोक देता है, यानी कि जो इमेज बनते हैं ना वो उसको रोक देता है और फिर क्या हो जाता है बच्चों, पेपर बर्न हो जाता है, ठीक है, यानी कि आग लग जाती है बच्चों, हार्मफुल होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। नाउ रिप्लेस द कन्वेक्स लेंस विद द कनकेव लेंस, डू यू सी ए ब्राइट स्पॉट। तो बच्चों क्या कहता है, क्या आपको यहाँ पे ब्राइट स्पॉट दिखेगा? यहाँ पे बच्चों आपको ब्राइट स्पॉट नहीं दिखेगा। तो बच्चों मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ 11.24। तो बच्चों यहाँ देखिए, जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है ना बच्चों, कन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को एक डॉट बना के उसके ऊपर फोकस कर देता है, और जो आपका कनकेव लेंस होता है बच्चों वो क्या करता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि लाइट को फैलाता है। जैसे गाड़ी की जो लाइट थी ना बच्चों, हेडलैम्प जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करता है, गाड़ी उस लाइट को, जो उसको बीम की तरह क्या कर देता है, उसको फैला देता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आप इसको आराम से पढ़ लोगे और इसको समझ भी लोगे। तो मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों एक्टिविटी 11.10। Take a convex lens and fix it on a stand as you did with the concave mirror. Place it on a table. Place a lighted candle at the distance of about 50 centimeter from the lens. Figure 11.21a, जो 11.2 है ना बच्चों, 2a, इसमें आप पहले इमेज को देखिए। तो वो क्या कहता है, ए जो इमेज है ना उसको देखिए। अब आपको देखो दीवार की तरफ आपको एक इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है। आगे पढ़ते हैं बच्चों, क्या कहता है, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द पेपर स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। यू मे हैव ए मूव द स्क्रीन टुवर्ड्स अवे from the lens to get a sharp image of the flame. What kind of image did you get? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है ना बच्चों, यहाँ पे जो आपकी फ्लेम है, क्या आपको लग रहा है क्या ये आपकी फ्लेम जो आपको दिख रही है सीधी है या उल्टी है? तो आप इसको आसानी से देख सकते हो, आपको पता लग गया होगा कि जो आपको इमेज दिखाई दे रही है वो आपको इमेज उल्टी दिखाई दे रही है, ठीक है बच्चों। तो उल्टी इमेज किसके अंदर आपको दिखाई दी थी? अब आप थोड़ा सा सोच के दिमाग पे जोर लगा के याद कीजिए। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों इसको। यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लेंस टू गेट a sharp image of the flame. What kind of image did you get? इज इट रियल और वर्चुअल? तो आपको ये भी बताना है क्या जो आपकी इमेज बन रही है या रियल बनेगी या वर्चुअल। नाउ वेरी ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ कैंडल फ्रॉम द लेंस, यानी कि अगर हम उसको कैंडल को अलग अलग डिस्टेंस पे रखते जाएंगे, वेरी का होता है बेटा अलग अलग प्रकार से, यानी कि विभिन्न अलग अलग डिस्टेंस पे उसको कैंडल को रखेंगे तो हमारी इमेज क्या रहेगी, कैसे रहेगी, वो भी आपने देखना है। ट्राई टू ऑब्टेन इमेज ऑन द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय मूविंग it. Record your observation as you did activity 11.7 for a concave mirror. तो बच्चों कहते हैं जैसा आपने यहाँ यूज़ किया है ना उसी तरह से आप अपनी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते रहिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए 11.25 ए इमेज को यहाँ पे लिखा इमेज बाय ए कन्वेक्स लेंस, ठीक है बच्चों। 4 ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस या डिस्टेंसेस फ्रॉम इट। अब देखिए बच्चों, एक जो पहली ए इमेज है वहाँ से क्या दिखाई दिया बच्चों, वहाँ से कैंडल के बीच में और मिरर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आपकी फ्लेम देखिए बच्चों छोटी सी बन रही है ना। और बी में इमेज देखिए बच्चों, कैंडल और मिरर दोनों पास पास हैं और आपकी इमेज पर्दे के ऊपर क्या बन रही है बच्चों, काफ़ी बड़ी बन रही है। उसी तरह से 11.26 में देखिए बच्चों, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस। अब देखिए बच्चों यहाँ पे लेंस के अंदर देखिए कितनी बड़ी इमेज आपको दिखाई दे रही है। उसी तरह से 11.27 इमेज फॉर्म्ड बाय है कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में क्या बच्चों आपको इमेज छोटी दिखाई दे रही है और कन्वेक्स में क्या बच्चों आपको इमेज बड़ी दिखाई दे रही है। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों, डिड यू गेट इन एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एन इमेज विच वॉज इरेक्ट और मैग्निफाइड। 11.26 could the image be obtained on screen? Is the image real or virtual? तो आप देखो ये क्या, ये रियल या वर्चुअल थी। दिस इज हाउ अ कन्वेक्स लेंस इज यूज टू मैग्नीफाइंग ग्लास, और ये कैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। इन द सिमिलर फैशन स्टडी
of image is formed by a concave lens, you will find that the image formed by a concave lens in always वर्चुअल। तो बच्चों यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, यहाँ पे कंक्लूजन निकल रहा है जो इमेज कनकेव लेंस से बनती है वो क्या बनती है बच्चों, हमेशा वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और स्मॉलर देन साइज बनती है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों अब देखते हैं अगला कंसेप्ट 11.6 सनलाइट वाइट और कलर्ड। तो बच्चों सनलाइट वाइट और कलर्ड जो हम पढ़ेंगे 11.6, हैव यू ever seen a rainbow in the sky? You might have noticed that it appear actually after the rain when the sun is low in the sky. The rainbow is seen as a large arc in the sky विद मैनी कलर। तो बच्चों ये रेनबो कब दिखाई देता है, आपने आकाश में रेनबो तो देखा होगा और रेनबो में बहुत सारे कलर भी देखे होंगे। जैसे ही बरसात का सीजन आता है बच्चों आपको मोस्टली रेनबो दिखाई दे जाएगा, यानी कि बारिश के बाद जब भी धूप निकलेगी बच्चों तो आपको रेनबो दिखाई देगा। तो रेनबो क्यों दिखाई देता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। जब बारिश के बाद धूप निकलती है बच्चों तो एनवायरनमेंट के अंदर जो पानी की जो ड्रॉपलेट जो बूंदे हैं ना बच्चों वो आकाश में अटकी रहती हैं, और जब लाइट यानी कि सूर्य की लाइट जब उस ड्रॉपलेट पे वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर आती है तो वो जो लाइट होती है वो उस लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, और जिसकी वजह से हमें आकाश में रेनबो दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे पढ़ते हैं। हाउ मैनी कलर आर present in the rainbow when observed carefully? Here are 7 colors in the rainbow, so it may not be easy to distinguish all them. These are red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet। तो बच्चों जैसे आप वैसे तो हमें क्या होता है बच्चों, जब हम लाइट को देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को देखते हैं तो 7 रंग होते हैं, है ना। तो 7 रंग हमें दिखाई नहीं देते, होते हैं इसमें 7। तो क्या होता है बच्चों, ये 7 रंग मिलकर क्या बनते हैं, व्हाइट कलर को डिफाइन करते हैं। यानी कि इन 7 को अगर एक पर्टिकुलर रेशो में मिलाया जाता है तो व्हाइट कलर डिफाइन करते हैं। लेकिन जब बच्चों इसको किसी एक प्रिज्म से फैलाया जाता है, प्रिज्म के अंदर से इसको निकाला जाता है तो बच्चों ये 7 रंग अलग अलग डिफाइन हो जाते हैं। आप देखो बच्चों एक सीडी प्लेयर देखा होगा ना आपने, एक सीडी को आप धूप में थोड़ा सा देखिए तो क्या होता है बच्चों, 7 के 7 कलर क्या होते हैं, डिफाइन हो जाते हैं, अलग अलग पहचान में आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सीडी प्लेयर वाला पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों एक्टिविटी 11.11। अब देखिए बच्चों, अब ये वाली एक्टिविटी भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो क्या करना है बच्चों, इस वाली एक्टिविटी में जो आपके पास एक सीडी प्लेयर था ना, उस सीडी प्लेयर के अंदर बच्चों एक सुराख होता है, एक होल होता है। तो आपने ना उसको कहीं ऐसा एडजस्ट करना है किसी भी लकड़ी से, पेंसिल से, ताकि वो एक फिरकी जो होती है ना बच्चों उसकी तरह से क्या करे, वो काम करे। और जब आप उसको घुमाओगे ना बच्चों, बहुत जोर से घुमाओगे तो क्या होंगे बच्चों, वो 7 रंग मिलके क्या हो जाएंगे, आपको एक वाइट कलर की परफॉर्मेंस देंगे। तो थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा है एक्टिविटी 11.12 में, टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर डायमीटर, वाइड दिस डिस्क into 7 segments, paint the 7 rainbow color on the segment as shown in figure 11.31. You can also paste colored paper on these segment, mark a small hole in the center of the disc, fix the disc loosely on the tip of the refill by a pen, ensure that the disc rotate freely। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। जी जैसे आप चाहो तो आप इसको कार्डबोर्ड से भी बना सकते हो, अगर आप कार्डबोर्ड से इसको नहीं बना रहे हो तो आप जो डिस्क है ना उस डिस्क के ऊपर भी आप पेपर, कलरफुल पेपर चिपका के इसको आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, अब क्या कहता है 11.31 ए, रोटेट द डिस्क इन द डे लाइट, व्हेन द डिस्क इज रोटेट फास्ट द कलर्स गेट मिक्स टुगेदर एंड द डिस्क अपीयर टू वाइटस। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने बताया जैसे भाई जब आप इसको तेज से घुमाओगे ना या आपको
तभी सफ़ेद दिखाई देगा, ऐसे दिखाई नहीं देगा बच्चों, ठीक है। अब आता है सच अ डिस्क इज प्रोपरली नोन एज न्यूटन्स डिस्क। तो बच्चों ये जो आपने डिस्क प्रिपेयर की है ना इस एक्टिविटी में, उस डिस्क को क्या बोलते हैं? न्यूटन डिस्क बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट कोई वीडियो हम एक और बनाएंगे जिसके अंदर इस चैप्टर के इंटरनल क्वेश्चन लेंगे, और इंटरनल क्वेश्चन के साथ साथ इसके जो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज वगैरह थी ना बच्चों, उसको भी हम करेंगे, और जो कीवर्ड हैं साथ साथ हम कीवर्ड को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है बच्चों तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब किए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।